दोस्तों यदि आप सिलेबस समझ जाते हैं तो आपकी आधी जीत पक्की हो जाती है, समझिए तो आधी पढ़ाई आपकी हो जाती है। दोस्तों 90+ बच्चे वही लाते हैं जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं। सुनिएगा ध्यान से कि 90+ वही बच्चे लाते हैं जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हैं, और स्मार्ट तरीके से मेहनत तभी कर पाइएगा जब आपको सिलेबस पता हो कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके। और दोस्तों आपको ये भी बताते हुए चले कि देखिए यहाँ पे आपका लक्ष्य निर्धारित है कि हमको वहां जाना है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी स्मार्ट तरीके से वर्क करिएगा तो आप मतलब जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लेके आए हैं दोस्तों कि 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। आप यदि इस पैटर्न को समझ गए ना तो आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करिएगा तो जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा और अच्छे खासे मार्क्स लेकर आइएगा। तो आप सबसे पहले सिलेबस समझिए। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न 100 मार्क्स का होता है। 12th इंग्लिश जो बिहार बोर्ड पूछता है दोस्तों वो कितना मार्क्स का पूछता है, 100 मार्क्स पूछता है। टोटल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछता है, जो प्रोज और पोएट्री सॉरी ग्रामर और टेक्स्ट बुक से रेनबो पार्ट 2 है इंग्लिश का बुक, दोनों से रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हुए चले कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, इस भाग में कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। या दो भागों में बटा हुआ होता है, आपको हिंदी में लिखा हुआ है। आपको आप एकदम समझिए यहाँ से, मतलब सारा चीज एकदम आसानी से समझ जाइएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे ग्रामर होता है वो 30 मार्क्स का पूछता है। ग्रामर 30 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसमें टॉपिक क्या क्या होती है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे टेंस होता है, वॉइस होता है, एक्टिव पैसिव, नरेशन होता है। ओके, उसके बाद प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल होता है, डिग्री होता है, सिनोनिम इंटोनिम होता है, करेक्ट स्पेलिंग होता है। दोस्तों यदि आप इतने ग्रामर का टॉपिक आप कंप्लीट रखते हैं तो आप 20 मार्क्स 20 मार्क्स आप सॉरी 30 मार्क्स ग्रामर से आप उठा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये सब टॉपिक आपको कंप्लीट रखने के लिए हर रोज आपको ग्रामर के एमसीक्यू हल करना होगा। ओके, आपको हम सारे चीज एमसीक्यू ग्रामर का सारा चीज प्रैक्टिस करवाते हुए नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों इस चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले हम बताते हुए चलें कि ये चैनल का नाम क्या है, क्यूट इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो होता है उससे 20 मार्क्स का आता है। टेक्स्ट बुक से 20 मार्क्स का पूछता है, जो आपका प्रोज से प्रश्न रहेगा, पोइट्री से रहेगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा। ये तीनों से मिलाकर आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछता है। दोस्तों इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर, थीम और समरी याद रखना होगा। यानी प्रोज और पोइट्री सारी चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि राइटर्स नेम जो आपका राइटर्स नेम यदि आप कंप्लीट कर लिया, बिहार बोर्ड में इंग्लिश का है कि आप राइटर्स नेम 10 मार्क्स आपको ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा जब राइटर्स नेम आप प्रोज और पोइट्री का याद रखते हैं। और राइटर्स नेम को हम प्रोज और पोइट्री का दोनों ट्रिक से हम याद करना सिखाए हैं दोस्तों। इसमें वीडियो इस वीडियो में हम इंक्लूड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, उसमें आपको मतलब पोइट का डेथ, वॉर्न, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, वो किस प्रकार के कवि हैं, कैसे किस टाइप के पोइट थे, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, उस जो उनका प्रोज है पोइट्री उसका मतलब थीम क्या है, सारा चीज़ बताते हुए हम एक्सप्लेन करते हुए उस वीडियो को बनाए हैं दोस्तों। आप उस वीडियो को देखिएगा जरूर, आपको वहाँ से 10-12 नंबर कंप्लीट हो सकता है। ओके, कंप्लीट हो जाएगा समझिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दोस्तों 10 मार्क्स का पूछता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का पूछेगा, यानी 5 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो प्रत्येक अंक कितना का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 10 मार्क्स, जो प्रोज और पोइट्री दोनों से रहेगा। ओके, और उसको लिखना करे कितना रहेगा, 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब सारे चीज़ हम करवाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 15 मार्क्स का पूछता है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका 15 मार्क्स का पूछता है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा, आपको इनमें से कोई 3 प्रश्न करने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे
पोएट्री से समरी रहेगा या तो प्रोज से समरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मच द फ्लोइंग रहेगा या ट्रांसलेशन रहेगा। आपको इसमें से मतलब कहा जाए तो चारों में से आपको 3 बनाना रहता है। ओके, यानी इनमें 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। यदि आप 3 प्रश्न बना लेते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो आप ध्यान में रखिए। जैसे देखिए यहाँ पे, और इसका जो होता है दोस्तों, उत्तर लिखना रहता है, आंसर लिखना रहता है 100 से 120, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना रहता है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि पैसेज और फ्रेसेस यहाँ पे 4 मार्क्स का पूछता है। सीन और अनसीन पैसेज रहता है, फ्रेसेस राइटिंग रहता है, वो कितना मार्क्स का पूछता है, सॉरी 4 मार्क्स का पूछता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, सीन और अनसीन पैसेज को। दोस्तों एक्सप्लेनेशन पूछता है, प्रोज और पोएट्री से 8 मार्क्स का पूछता है। आपको लाइन दे देगा प्रोज और पोएट्री को उठाकर कहीं से भी, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। 8 मार्क्स का पूछता है दोस्तों। इसमें दी हुई पंक्तियों को व्याख्या, और उसमें राइटर्स ने भी लिखना हो रहता है दोस्तों कि ये जो पंक्तियाँ लिखे किनके द्वारा लिखा गया है, सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि किस प्रकार लिखना रहता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका एस्से है। एस्से 8 मार्क्स का पूछता है, वो भी 250 से 300 वर्ड्स में लिखना रहता है। आपको एस्से किस किस टॉपिक पे रह सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पॉल्यूशन, माय एम इन लाइफ, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट पर लिखना रहता है दोस्तों। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। लेटर्स आपका दोस्तों 5 मार्क्स का पूछता है, जैसे अप्लीकेशन, कंप्लीट लेटर, लेटर टू एडिटर, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल्स पूछता है दोस्तों। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कुल अंक आपको अब बताते हुए चले, एक छोटा सा यहाँ पे हम बना दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स, जिसमें 30 मार्क्स ग्रामर और 20 मार्क्स क्या रहेगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक से रहेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितना रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। ओके, लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, जिसमें 4 रहेगा, 3 को आपको बनाना होगा। पैसेज ऑफ फ्रेसेस 4 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स, एस्से 8 मार्क्स। ओके, और लेटर 5 मार्क्स। ये टोटल मिलाकर आपका कितना होता है, 100 मार्क्स होता है। दोस्तों यदि आप सिलेबस समझे हुए हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से आप यदि मेहनत करते हैं, तो आपको 90 क्या 99 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि सिलेबस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको सिलेबस माइंड में बैठा हुआ है तो आप कहा तो अच्छे मार्क्स उठाइएगा। और दोस्तों आप कहा जाए तो राइटर्स नेम ट्रिक के द्वारा याद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम ऐड कर देंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपका वहाँ से 10-12 मार्क्स कंप्लीट हो सकता है। ओके, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हम लास्ट में बताते हुए चलते हैं कि ये क्यूट इंग्लिश है दोस्तों, बहुत इसको हमको टाइप करने में, कलर करने में, थोड़ा सा कंटेंट बनाने में बहुत थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो दोस्तों यदि आप अच्छा वीडियो लगे, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाकी आज बार यहीं तक, नेक्स्ट डे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।